हेलो फ्रेंड्स, तो नियमित रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए बहुत ही टेस्टी से एक हम बनाएंगे मिठाई। तो मिठाई को हम बनाते हैं तो हेल्थी और टेस्टी बहुत ही अच्छे से लड्डू है। यूनिक रेसिपी है और सर्दियों के सीजन वाले लड्डू है। जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो और दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्थफुल लड्डू है। तो लड्डू बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने रखी कढ़ाई और उसमें डाली है अलसी। अलसी बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल होती है, तो इसको भून लेते हैं अच्छे से। अलसी को भूनने के बाद हम लेते हैं गुड़, क्योंकि हम इस जो लड्डू बनाएंगे सर्दियों वाले, तो गुड़ बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल होता है। सर्दियों में हम लोग खाते हैं, तो हम लड्डू है ना गुड़ से बनाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ गुड़ इस तरीके से मिलता है। तो उसको मैंने अच्छे से काट लिया, बिल्कुल बारीक कर लिया था गुड़ को। और ड्राई फ्रूट लेते हैं, तो मैंने गरी को काट करके ली है इस तरीके से, कद्दूकस कर लिया था। और मैंने काजू लिए हैं और मैंने 15 से 20 बादाम लिए थे, तो मैंने इन दोनों को काट लिया है। और रखते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है और मैंने लगभग 50 ग्राम लिए थे मखाने। तो मखाने को अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। मखाने हम इतने अच्छे से रोस्ट करेंगे तो मखाने अभी थोड़े से क्रिस्पी नहीं हुए हैं। 1 मिनट भूनने के बाद इनको निकाल लेते हैं। अब मखाने निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हम डालेंगे घी। सिर्फ हम एक ही बर्तन में जो मिठाई बनाएंगे एक ही बर्तन में बनाकर तैयार करेंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं करेंगे। तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल दिया है। और देसी घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे गोंद। गोंद है ना हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा ताकत पहुंचाता है और हमारी जो हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। तो गोंद आप सर्दियों में ज़रूर डालिएगा। कोई भी आप मिठाई बनाते हैं, गोंद खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को ज़रूर बनाइए। लड्डू है जो इसमें हम जो चीज़ डाल रहे हैं उनको आप विशेष ध्यान से सुनिए और देखिए। तो मैंने गोंद बहुत अच्छे से भून लिया है, फूल गया है गोंद। उनको निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से और भी गोंद लिया था मैंने, उनको भी इसी तरीके से भून लिया है। और जो घी बचा है बाद बाकी उसमें जो बादाम ली थी, काजू हैं, सभी चीज़ें बारी बारी करके इनको हल्का सा रोस्टेड कर लेते हैं, जिससे कि जब हम लड्डू खाएंगे ना ये दांतों के नीचे आते हैं तो चबाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप जब ड्राई फ्रूट डालें ना लड्डू या मावा कुछ भी बनाते हैं तो उसमें इनको भूनकर डालिए, बहुत टेस्टी लगेंगे। फिर आपको जैसा पसंद हो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। वैसे जो हम तरीका बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं टेस्टी से। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत जब करेंगे तभी तो अच्छा स्वाद मिलेगा, अच्छा टेस्ट मिलेगा और हमारी हेल्थ भी उतनी ही अच्छी रहेगी जितना हम हेल्थ का अपना ध्यान रखेंगे। तो देखिए बातों बातों में मैंने सारे ड्राई फ्रूट भून लिए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी जो घी बचा है इसमें हम जो गरी का खोपटा लिया था उसको भी इस तरीके से भून लेते हैं। हल्का सा भूनना है हमें। जब सारी चीज़ें हम भून कर डालते हैं तो लड्डू हमारे या बर्फ़ी जो भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक हम उसको स्टोर करके खा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तली भुनी हैं तो जल्दी ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो हमने गरी को भी भून लिया है और सारी चीज़ें भून लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाएंगे तब थोड़ा सा गुनगुना रहेगा। और मैंने मिक्सी का जार लिया है और इसमें डालेंगे भुनी हुई अलसी। और जो कढ़ाई रखी है उसी में हम आपको आगे बताएंगे हमें क्या करना है। तो अलसी सारी हम भून लेते हैं। थोड़ी सी चाहे तो आप बचा कर रख सकते हैं, जैसे कि तिल के लड्डू बनाते हैं तो ऊपर से कोटिंग करते हैं तो तिल की कर सकते हैं। आप चाहें तो अलसी के बीज भी साबुत उस पर लगा सकते हैं। तो अलसी मैंने मोटी दरदरी सी पीस ली है। सर्दियों में अलसी के लड्डू बना के खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और हमारे शरीर में गर्माहट को पैदा करता है। और इसी जार में हमने मखाने को भी दरदरा सा पीस लिया है
और मखाने जब खाएंगे तो हमारी हेल्थ बिल्कुल ही सही रहेगी। पेट में जो गड़बड़ी रहती है वो भी सही करता है और हमारे दिमाग को भी तेज़ करती हैं सारी चीज़ें। और गोंद है ना, वो हमारी हड्डियों में बहुत ही ज़्यादा मजबूती लाता है और खून की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो गोंद आप ज़रूर लीजिएगा, सर्दियों में खाइए गोंद। और जो मैंने लिया है गुड़, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। सर्दियों में हर कोई गुड़ खाता है, गुड़ खाना पसंद करता है। आप खाना खाने के बाद एक गुड़ की डेली खा लेते हैं तो आपका पेट का डाइजेशन बिल्कुल फिट रहता है। तो क्यों ना हम इसके जो लड्डू बना रहे हैं वो भी हमारे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। तो मैंने उसी घी में अलसी को जो मैंने पाउडर बनाया था उसको भून लेते हैं अच्छे से भूनने के बाद जब अच्छे से और ज़्यादा भून जाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आएगा। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आटा भी मिला सकते हैं। जो मैंने मखाने मिलाए ना उसमें डाले हैं, आप इसकी जगह थोड़ा सा गेहूं का आटा भी इसमें डाल सकते हैं भूनकर। उससे भी लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि मखाने कभी किसी के घर पर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो आप इसमें बेझिझक आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट पूरा आएगा। तो मैंने कढ़ाई में गुड़ डाल दिया है और गुड़ मैंने लगभग 200 ग्राम लिया था, क्योंकि सर्दियों में हम गुड़ की चीज़ें जब बनाते हैं तो हेल्दी होती हैं, साथ में टेस्टी भी लगती हैं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इसको बूरे के साथ में भी बना सकते हैं। वैसे ये लड्डू गुड़ से ही बनते हैं। तो गुड़ को अच्छे से हम घोल लेते हैं, जैसा हल्की चाशनी जैसा बना लेते हैं। चाशनी नहीं बनानी, इसको सिर्फ हमें घोलना है, गुड़ को, सारे गुड़ को पिघलाना है। तो गुड़ अच्छे से पिघलने लगा है, क्योंकि गुड़ की चाशनी बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। तो हमें सिर्फ इसका घोल बना लिया है और हम इसी से लड्डू बनाएंगे, क्योंकि लड्डू हमारे सॉफ्ट और मुलायम बनने चाहिए। तो गुड़ अच्छे से घुल गया है, उसी में हमने अलसी को डाल दिया है और इसी में हम अच्छे से सारी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट वगैरह थे, गोंद था, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसको चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और सर्दियों में भाई हम तो ऐसे ही लड्डू बनाते हैं, खाते हैं। और आप चाहें तो इसको दूध के साथ में खाइएगा, दूध के साथ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं लड्डू। और जब आपके बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई में दिमाग भी नहीं लगता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये साबित होगा। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर लड्डू आपके बन रही हैं और थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो आप इसमें घी डाल सकते हैं या आप ताज़ी मलाई भी इसमें डाल सकते हैं, तो आपके लड्डू आसानी से बन जाएंगे। और मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं इसमें, और हम इसमें एक चीज़ और डालने वाले हैं, तो हम उसको बताएंगे आपको। उसके कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जो वाइट मिर्च आती है, इसे दक्खनी मिर्ची भी कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस सिर का दर्द है आपका, पुराना दर्द है, जो सिर में दर्द होता है, तो उसको दूर करता है। अगर आप 1 हफ्ते के लिए इस लड्डू को खा लेते हैं, और अगर आपकी रोशनी भी कम हो गई आँखों की, इसको भी बढ़ाता है। ये गारंटी के साथ में आप इसको डालिएगा दक्खनी मिर्च को, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो आप इस बार इस सर्दियों में इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने पर फुल गारंटी के साथ। अगर आपको लड्डू खाने के बाद कोई भी फ़ायदा मिलता है तो आप लाइक करिए और हमें कमेंट करके तभी बताइएगा। और वैसे तो बहुत ही अच्छे लड्डू हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, हेल्थफुल है, टेस्टी भी हैं, हर तरीके से बढ़िया ही इसको साबित किया है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी इस तरीके से लड्डू बनाइए और खाइए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो लड्डू देखिए हम इस तरीके से गरम गरम करके बना रहे हैं और बहुत ही फटाफट बन जाते हैं। आप इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करिएगा। और देखिए लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, और इसी तरीके से सारे लड्डू हम बना के तैयार कर लेंगे। और देखिए मैंने दूसरा लड्डू भी आपको बना के दिखा दिया है। कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लड्डू बनाने में, और अगर टाइम लगता भी है थोड़ा सा तो क्या हुआ, हमारे हेल्थ के लिए बन रहा है। अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है। तो आप इस बार लड्डू बना कर खाइए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों को। और आप कम से कम लाइक कर रहे हैं तो
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो पर आते हैं तो एक कमेंट तो बनता ही है और एक लाइक भी बनता है। और देखिए बातों बातों में हमारे लड्डू भी सारे बन गए हैं, हमें पता भी नहीं चला समय का कि कितनी जल्दी हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो देखिए सर्दियों वाले बहुत ही हेल्थफुल लड्डू हमारे बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको और भी लड्डू की रेसिपी चाहिए, क्योंकि तिल मावा के लड्डू भी सर्दियों में बनाते हैं सभी लोग, तो वो भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उस पर जाके देख लीजिएगा। तो देखिए इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और एक एक रेशा इसका बहुत ही रस से भरा हुआ है। तो इसको हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि इसके अंदर तक क्या क्वालिटी है। और हमारा जो वीडियो बनता है बिल्कुल रियल बनता है, इसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ फेक लगती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखिए पूरी नेचुरली है इसके अंदर और बहुत ही अच्छा है, ड्राई फ्रूट से भरा हुआ पूरा। इसमें जो चीज़ हमने डाली है सारी चीज़ें हेल्थी हैं, गुड़ है और गोंद है, जैसे मेवा है, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है इसकी वो है अलसी। और दूसरी चीज़ है वो है आपकी दखनी मिर्चें, जो दिमाग और निगाह को दोनों को ही तेज करता है। तो आप लड्डुओं को बनाइए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।